और एक ऐसा समय आ रहा है हर कोई आदमी मेरी बातों को दोहराएगा और सभी को इस प्लेटफॉर्म पर और इस मंच पर आना पड़ेगा और यही से काम होगा। जब यह कह दिया गया कि मेरी बातों को पीछे करके कोई आगे नहीं जा सकता, तो क्यों लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बाबा जी को भुला दिया जाए इन लोगों के मन और विचार से और बुद्धि से, और बाबा जी के आदेशों को, बाबा जी के वचनों को अपना नाम और अपनी बात बोल करके दोहराया जाए और अपना नाम कर दिया जाए? क्यों ऐसा प्रयास किया जा रहा है? गुरु महाराज उस प्रेमी के स्वप्न में जाकर के ये पूछ रहे हैं कि बच्चा मेरी संगत कहाँ है, समझा और धोखा दे दिया। गुरु महाराज जरा से किनारे क्या हुए, लेकिन ऐसी दिशा और दशा में और आज भी मान सम्मान में, पद और प्रतिष्ठा में, आज भी डर और भय में और अज्ञानता में या वह इसके उसके सामने झोली फहरा रहे हैं। अरे गुरु महाराज ने कहा सत्संगी और ये भगत को पतिव्रता का एक अंग होता है। पतिव्रता जो होती है वो काली है, उसके नाक अगर नकटा है और अगर वो देखने में सुंदर नहीं है लेकिन वो प्रतिव्रता है तो उसकी भी महिमा है। लेकिन तुम्हारी हमारी कितनी भी सुंदरता है लेकिन पतिव्रता नहीं है तो वो उसकी जो है कोई महिमा और कोई इज्जत नहीं होगी। समाज उसको अच्छा कहेगा कि खाए खसम का और गीत गाए यार का। तो इस बात की भी तुम और हम चिंता मत करो कि संगत में ये जो वादाएं चल रही है, ये जो वाद विवाद और ये जो खींचातानी चल रही है, ये क्यों चल रही है? ये सारे मालिक की मौज से हो रहा है, उनकी मौज से हो रहा है। गुरु महाराज ने कहा कि दो तरह की धारें चल रही है, काल की धारा भी प्रबल चल रही है और दयाल की धारा भी प्रबल चल रही है। अब तुम इस बात का निर्णय लो कि तुमको किस धारा में बहना है। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग का, संतों का ऐसा अखाड़ा होता है, ऐसा बाजार लगाते हैं जिसमें हर तरह का सामान होता है, लोहा लक्कड़ पीतल सोना चांदी हीरे मोती, ये सब प्रकार का सामान महात्मा जो है बाजार लगाते हैं। पर तुम इस चीज को देखो, तुम इस चीज को समझो कि तुम किस वस्तु के ग्राहक हो। तुम और हम किस वस्तु के ग्राहक हो, इस बात को तुमको समझना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा हमने आपने जाने अनजाने में जो सेवा की, जो सत्संग करा, जो हमने जो है धन का, रुपया का, जो अन्न का जो है सेवा और दान में दिया, गुरु महाराज ने कहा वो सारा जो है तुम्हारा परमार्थ। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा कि तब से चूंकि राज मिलत है और राज से चूंकि नरका, और जो जैसा करे वैसा उसको फल मिले, इसमें पड़े नहीं फरका। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम जब पुण्य और तुम्हारा तप जब बढ़ जाए तो तुम क्या मांगना? प्रभु को और परमात्मा को मांगना। जब परमात्मा को, प्रभु को और गुरु को मान लोगे तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमको जो है नरक में नहीं जाना पड़ेगा। और अगर तप के बदौलत तुमने जो, हमने जो सेवा की, तुमने जो सत्संग रचाया, शाकाहारी प्रचार में घूमे, गुरु महाराज के आदेश पर चले, उनकी सेवा की, उनके अड़ोस पड़ोस में रहे, उनके साथ चले, कुछ अपना सांसारिक समय निकाल करके गुरु महाराज की सेवा की, तो ऐसा समय हमारे आपके सामने आ चुका है। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा इस सत्संग के पंडाल में, इस सत्संग के दायरे में, महात्माओं के अखाड़े में जो भी जिस भाव को लेकर के आता है उन सभी के भाव को महात्मा पूरा करते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि सभी के भाव को पूरा करते हैं। इसी तरह आज जो है तुमको हमको ये आजादी दे दी गई कि तुमने हमने जो सेवा की, जो सत्संग रचाया, जो साधन भजन किया, गुरु महाराज के पास जाकर के कुछ सेवा दी, इसका फल तुम क्या चाहते हो? यह गुरु महाराज ने आज हमारे आपके सामने ये दूसरा दो राह पर हमको खड़ा कर दिया कि तुम और हम क्या चाहते हैं। तुमको और हमको आजाद खड़ा कर दिया कि तुमको क्या चाहिए। तुमने जो सेवा की है तुमको उसका फल क्या चाहिए? जिसको मान चाहिए उसको मान दे दिया, जिसको पद चाहिए था उसको पद दे दिया, जिसको गद्दी चाहिए थी उसको गद्दी दे दी, और जिसको गुरु चाहिए वो आज भी गुरु के लिए तड़पता है, रोता है, और आज भी गुरु की संगत के पास जाकर के जो है और गुरु के वचन सुनाता है और वो कहता है कि मैं तो केवल गुरु का हूं। वह सारी परिस्थिति तुम्हारे हमारे सामने खड़ी है। तुम और हम ये कहते हैं कि ये दशा और दिशा की हो गई। गुरु महाराज ने कहा बच्चा सत्संग के दायरे में हर तरह के लोग आते हैं और महात्मा सबके भाव को पूरा करते हैं। तो कोई अगर इस भाव से यहाँ आया होगा गुरु महाराज के पास कि मुझे गद्दी मिल जाए, तो गुरु महाराज ने उनकी भी इच्छा पूरी की। कोई आया होगा इस भाव से कि मुझे जमीन जायदाद और सत्ता और पद और प्रतिष्ठा और अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष प्रश्न मिल जाए, तो गुरु महाराज ने उनकी भी जो है इच्छा पूरी कर दी। और तुम हम इस बात को देखें कि हमको क्या चाहिए। हमको आपको क्या चाहिए? गुरु चाहिए कि पद प्रतिष्ठा चाहिए या गद्दी चाहिए? गुरु चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इतने वर्षों में, इतने जीवन में हमने देख लिया संसार में कोई सार नहीं है। गुरु ही सच्चा है और गुरु ही हमारा साथी संगी है। गुरु ही यहाँ काम आएगा, गुरु वहां काम आएगा और गुरु ही हमको पार करेगा। कोई गुरु भाई और कोई अन्य हमको पार नहीं कर सकता, क्योंकि हाथ हमारा गुरु ने पकड़ा है। गुरु महाराज ने बहुत पहले कह करके रखा, बच्चा तुम्हारे और हमारे बीच में कोई तीसरा आने वाला है,
तुम अपना भाव विश्वास जो है बनाए रखना, तुम मुझको देखना और मैं तुमको देखूं। गुरु महाराज ने बहुत पहले कह दिया, 1959 में कह दिया हुआ था, बच्चा मैं आगे आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब ऐसी जगह पर चला जाऊंगा तुम चाह करके भी मेरे पास नहीं आ सकते। वो समय आया कि नहीं आया? गुरु महाराज ने बीच में ये कहा था, बच्चा मैं ये सोचता हूं कि कहीं जो है गुफा में चल जाकर के कुछ समय वहां बिताऊं, लेकिन ये सोचता हूं कि तुमको इस तरह से छोड़ जाऊंगा तो तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं जाता नहीं हूं। फिर गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा आगे आने वाले समय में कितनी जय गुरुदेव नाम की दुकानें लग जाएगी। कहा कि नहीं कहा? जय गुरुदेव नाम की दुकानें लग जाएगी, ये भी कहा। गुरु महाराज ने सब कुछ बता करके रखा है कि मैं आने वाले समय में ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके भी नहीं आ सकते। ये कहा कि आगे जय गुरुदेव नाम की दुकानें लग जाएगी, बीच में ये कहा कि तुम मुझको देखना मैं तुमको देखो, और ये भी कहा कि मेरे गुरु ने मुझको कहा, बच्चा आगे आने वाले समय में ये जो छोटी सी संगत है ये नदी नाले का रूप लेकर के जो है ये विशाल समुद्र के रूप में बनेगी। उस समय है बच्चा तू, तेरे पीछे तुम्हारे पीछे जो भी जीव चलेंगे, प्रेमी चलेंगे, उनकी जिम्मेदारी तो तू ले लेना, लेकिन जो इधर उधर देखेंगे उनकी जिम्मेदारी तुम मत लेना। सुना है कि नहीं सुना है आपने सत्संग में? ये बड़े अच्छे से याद है हमको। गुरु महाराज ने कहा हुआ है कि मेरे गुरु का आदेश है, एक तो जीवों को ये नामदान बांट देना, अपने पास मत रखना, और मैं मेरे गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूं। दूसरा आदेश गुरु महाराज ने बताया था कि मेरे गुरु का आदेश हुआ कि जो है आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी संगत बनने वाली है, और ऐसे समय में तुम उन्हीं की जिम्मेदारी लेना जो तुम्हारे पीछे चलेंगे, और जो इधर उधर देखेंगे उनकी जिम्मेदारी मत लेना। तो आप इसका चिंतन करना कि आप किसके पीछे चल रहे हो। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करेंगे, कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई गैर नहीं, सब अपने हैं। ये ख्याल दिल में भरते हैं, जब हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके रूहों पर रहमत की नजर वो करती है, और जीवों पर वो रहमत की नजर करती है। और ऐसा समय हमारे आपके सामने आ जाता है, जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से बनती है, और जब ऐसे कामिल मुर्शिद मिल जाते हैं तो बात खुदा से होती है। इन्होंने बात खुदा से कराई है, दर्शन और दीदार कराया। गुरु महाराज ने जो है सत्संग में कहते, बच्चा यहाँ पर ऐसे प्रेमी बैठे हुए हैं जो रोज आते और जाते हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि आते और जाते हैं, ये हवा को तक मालूम नहीं पड़ने देंगे, और ऐसे रहते हैं, बिल्कुल मौन रहते हैं और सीधे साधे रहते हैं। यानी ये नहीं कि गुरु महाराज ने इतनी जो मेहनत की ऐसी व्यर्थ गई, बहुत जीवों को गुरु महाराज ने पार कर दिया, और बहुत जीव आते और जाते भी हैं, और गुरु महाराज ने जो है बहुत से जीवों के लिए गुरु महाराज ने जगह भी तैयार कर दी। एक वचन गुरु महाराज ने यह भी कहा, बच्चा मैंने अभी सत्संग को नहीं सुनाया, मैं सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूं। सुना है कि नहीं सुना है आपने? बच्चा मैंने अभी सत्संग नहीं सुनाया, मैं सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूं, और जब सत्संग सुनाऊंगा उस समय बैठे बैठे तुम स्वर्ग और वैकुंठ की तुम्हारी रील चलेगी। सत्संग नहीं सुनाया, गुरु महाराज ने फिर पीछे कहा था, बहुत पुरानी बात है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा जब मैंने 10 जुलाई 1952 से अर्दली बाजार से जब मैं सत्संग का आरंभ किया, 5 लोगों से 10 जुलाई 1952 से लेकर के 17 जुलाई 1952 मैंने जो है इतने दिनों के बीच में जो है सत्संग सुनाया, और 17 जुलाई 1952 को जब मैंने 5 लोगों को नामदान दिया, और उसके बाद जब मैंने सत्संग सुनाना शुरू किया लोगों को, तो लोग सत्संग से उठ करके भाग जाते थे, सत्संग सुनते नहीं थे। जैसे आपको और हमको भी शुरू शुरू में अरुचि आ रही थी, अरुचि से प्रेमी कोई काम किया जाए तो वो सफल नहीं होगा, उसमें रुचि होनी चाहिए, उसमें पूर्ण तरह से अपने आप को झोंक दो, तब वो सारी चीजें प्राप्त होगी, अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। अरुचि से संसार का काम भी नहीं होगा और परमात्मा का भी काम नहीं होगा। गुरु महाराज ने कहा कि ये संत मत ऐसा मार्ग है, इसमें ना ढोल है, ना मंजीरे है, ना गाने हैं, ना बजाने हैं, और ना चमक धमक है। चमक धमक नहीं है, जो है वो अंदर है। गुरु महाराज ने कहा कि अंदर ऐसी लज्जत है, ऐसा नशा है, और ऐसी वो जो है नूरानी लोक, और ऐसा वो देश, और ऐसा मनमोहक वो दृश्य दिखाई देता है। गुरु महाराज ने कहा कि उस समय पर जो है वो ये कहते हैं जीवात्मा कि हमको जो ये संसार फीका लगता है, इसमें स्वाद नहीं आता। वो ऐसी लज्जत गुरु महाराज ने वो है, लेकिन बाहर थोड़ा रूखा फीका मालूम पड़ता है। आप अन्य जगह देखते हो ना, ढोलक बजाना, मंजीरा बजाना और चमक और धमक, लेकिन गुरु महाराज ने कहा संत मत में कोई चमक धमक नहीं, सीधा और सच्चा रास्ता है। गुरु महाराज ने कहा सादा खाना और उच्च विचार। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा संत मत है, ये गुरु महाराज के ही शब्द है कि शुरू शुरू में इसमें अरुचि होती है, लेकिन जब जीव अपनाने लग जाता है बात को, और जब चलने लग जाता है, जब देखने लग जाता है, तो उसको नशा चढ़ता है।
गुरु महाराज ने कहा कि ये बच्चा ले जाओ नामदान और इसको जो है नीति नियम से करना, और तुमको जो है ये ऐसा नशा चढ़ेगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। गुरु महाराज ने एक समय ये कहा, शुरू में तो ऐसा होता, गुरु महाराज जब नामदान देते तो ऐसे बिठाते और सबको जो है पूछते थे, कुछ दिखाई दिया, कुछ सुनाई दिया? तो कितने ऐसे प्रेमी होते थे जो कहते कि स्वामी जी महाराज मैंने ये देखा। गुरु महाराज ने ये भी कहा कि मुझे प्रेमी आके कहते हैं कि बाबा जी हमने आपको अंतर में देखा, कहते हैं कि नहीं? यानी वो साधना, गुरु महाराज ने कहा कि वो लज्जत और वो चमक धमक यहाँ पर है, लेकिन वो अंतर्मुख में है, बाहर नहीं। अंतर्मुख में है, बाहर की दृष्टि बंद करके अंदर का नजारा देखो। अंदर वो ऐसी चीज, ऐसी दौलत प्राप्त होती है। गुरु महाराज ने कहा, मीराबाई ने कहा कि चोर न लूटे खर्चत न खूटे, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन्हे मोरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो। और कहा कि चोर न लूटे खर्चत न खूटे, ऐसी वस्तु मुझको प्राप्त हुई। गुरु महाराज ने कहा, जब मैं सत्संग सुनाता था तो लोग उठ करके भाग जाते थे, अरुचि होती थी। तब फिर गुरु महाराज ने क्या कहा कि बच्चा मैंने वो सत्संग बंद कर दिया, वो रूहानियत का, वो लौकिक और पारलौकिक वो सत्संग, वो चेतन, वो सत्संग मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने उदाहरण देना शुरू किया, रामायण, गीता, भागवत, इस संत का, उस महात्मा का, ऐसा उदाहरण गुरु महाराज ने हमको देना शुरू किया। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि तब आप लोग आकर के बैठने लग गए, ऐसे नहीं बैठते थे। फिर बीच में ये कहा कि अभी तो मैंने सत्संग सुनाया ही नहीं, यानी शुरू में वो सत्संग, जो सत्संग सुनकर के गुरु महाराज ने कहा, जब नामदान देते थे, बिठाते थे और सत्संग सुनाते थे, ध्यान भजन पर बिठाते थे, तो जीते जी ये स्वर्ग और वैकुंठ की ये जो है बात चलती थी। इतनी दया उस समय पर थी। पुराने प्रेमी हमारे बताते हैं, हमारे एक जो है सूरत के प्रेमी हुए, बाना काका उनका नाम है, टाटधारी है, बहुत पुराने 1964-65 के समय के वो सत्संगी जुड़े हैं। इतने भोले भाले सीधे साधे हैं बेचारे। उनको हमने एक बार पूछा था कि बाना भाई, ये जो संगत में अभी जो तनातनी चल रही है, इसका क्या किया जाए, क्या कैसे रहा जाए? तो बाना काका ने हमको उत्तर दिया था, बहुत पुराने 1964-65 के समय के टाटधारी कलतानधारी, आज भी मौजूद है सूरत में। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया था। उन्होंने कहा कि देखो एकनाथ भाई, हमको तो अपने यार की यारी प्यारी है। क्या कहा? हमको तो अपने यार की यारी से मतलब है, हमको किसी से क्या मतलब है? हमको हमारे यार की यारी से मतलब है, हमको और किसी से मतलब नहीं। हम यहाँ किसको देख करके आए हैं? गुरु महाराज को देख करके। और गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा मेरा काम ना कोई कर सकता है, ना कोई रोक सकता है, और मैं काम किए बिगड़ जाने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे 400 साल क्यों ना रहना पड़े। तो ऐसी एक बातें नहीं है प्रेमियों, 1-2 घंटा आपके सामने रख दिया जाएगा उदाहरण के साथ, समय के साथ, और किस पत्रिका में और किस समय कौन से वीडियो ऑडियो में। और हमने भी सामने देखा है, हम भी कोई इतने मतलब छोटे नहीं हैं। 2008 के बाद से हमने जो है 2008 गणपति विसर्जन के दिन नामदान लिया, तो उस समय बीच में हमने ऐसा दौर देखा कि गुरु महाराज 2010 में ही कहते कि बच्चा अगर मेरे शरीर ने साथ दिया, मेरे गुरु की दया रही, तो इसी वर्ष परिवर्तन करके दिखा दूंगा। बोला है कि नहीं बोला है? इसी वर्ष परिवर्तन करके दिखा दूंगा अगर मेरे शरीर ने साथ दिया और मेरे गुरु की दया हुई। तो इसका मतलब क्या समझे आप? हम आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि ये काम मैं करूंगा और इस काम को कोई रोक नहीं सकता और इस काम को कोई दूसरा कर भी नहीं सकता। लेकिन आज क्या कहा जा रहा है? इतना दुख हो रहा है देख करके। रास्ते में हम आ रहे थे तो देखा बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है और नीचे अपना नाम लगा दिया। अरे भाई क्या है? कबीर साहब ने जो दुआ चौपाई जो बात कही है, आज भी ये कहा जाता है कि ये कबीर साहब की कही हुई बात है। ये नहीं कहा जाता है कि ये शिष्यों ने कहा है, कहा जाता है। तो जब स्लोगन, जो आदेश, जो उपदेश, जो विश्वव्यापी शाकाहारी का जो अभियान गुरु महाराज ने छेड़ा, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, तो ये उन्हीं के नाम से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आप और हम दूसरे का नाम लिख देते हैं, हमारा आपका हाथ नहीं कांपता? कितना बड़ा हम जो है गुरुद्रोह करने जा रहे हैं प्रेमियों। आपको जहां जाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल जो है ऐसा अन्याय मत कीजिए कि आप गुरु के काम को। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरी बातों को पीछे करके कोई आगे नहीं जा सकता। क्या कहा? मेरी बातों को पीछे करके कोई आगे नहीं जा सकता। और एक ऐसा समय आ रहा है, हर कोई आदमी मेरी बातों को दोहराएगा और सभी को इस प्लेटफॉर्म पर और इस मंच पर आना पड़ेगा और यही से काम होगा। जब यह कह दिया गया कि मेरी बातों को पीछे करके कोई आगे नहीं जा सकता, तो क्यों लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बाबा जी को बुला दिया जाए इन लोगों के मन और विचार से और बुद्धि से,
और बाबा जी के आदेशों को, बाबा जी के वचनों को अपना नाम और अपनी बात बोल करके दोहराया जाए और अपना नाम कर दिया जाए। क्यों ऐसा प्रयास किया जा रहा है? ये गुरुद्रोह और प्रेमियों, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। अगर समझाने से समझ जाते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं तो अपना और आपका रास्ता जो है गुरु ने इख्तियार करके रखा है। गुरु महाराज ने हमारी पृष्ठभूमि तैयार करके रखी है। हमको बात तो गुरु की ही करनी पड़ेगी और गुरु की ही करनी होगी उस वक्त तक जब तक हमारी श्वासें चल रही हैं। जितना लाभ इस पर चल करके होता है उतना ही हानि और नुकसान इसके विपरीत जाने से होता है। इसके विपरीत जाने से होता है प्रेमियों। आपने सुना होगा गुरु महाराज ने सत्संग के दायरे में एक समय यह भी कहा था कि संत की निंदा नानका फिर नरके जाए। क्या? संत की निंदा नानका फिर नरके जाए। संत की अगर प्रशंसा करोगे, अगर उनका दर्शन करोगे, तो महात्माओं ने कहा कि साध का दर्शन करोगे तो तुम्हारे अनंत जन्मों के जो है पाप के अंबार छट जाएंगे। गोस्वामी संगत साध की कटे कोटि अपराध, कोटि अपराध तुम्हारे कट जाएंगे अगर संतों का दर्शन करोगे, संतों के सत्संग में आओगे तो तुम्हारे हमारे जो है गुरु महाराज ने कहा अनंत जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे। और संगत में आने के बाद, सदगुरु की शरण अपनाने के बाद गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ी भी तर जाएगी और जो पूर्वज जो चले गए वो 7 पीढ़ी भी तर जाएगी। इतना लाभ अगर इसके चलने से, उचित चलने से है तो इतना ही नुकसान इसके विपरीत जाने से है प्रेमियों। आज हमारे आपके संगत में ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई, बोलना नहीं चाहते, इस विषय पे जाना ही नहीं चाहते, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई। हमने सत्संग बहुत सुना, लेकिन वर्तमान स्थिति अगर नहीं जानते, नहीं समझते, नहीं चलना चाहते या कोई बताएगा नहीं तो हम दिशाहीन हो जाएंगे और दिशाभूल हो जाएंगे तो हम जो है विरुद्ध दिशा में जाकर के अपनी हानि कर लेंगे। तो हमारा एक धर्म और कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य है? सत्संगी है तो हमारा एक धर्म और ड्यूटी और जिम्मेदारी है कि गुरु ने जो सिखाया, जो समझाया, जो उचित बात बताई है वो समय पर जाकर के लोगों को बताना। प्रेमियों, गुरु महाराज ने बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा विलक्षण काम किया है गुरु महाराज ने जो इतिहास में आज तक नहीं हुआ। ये जो कार्य होने जा रहा है प्रेमियों, आध्यात्मिक कार्य होने जा रहा है, वैचारिक क्रांति होने जा रही है। ये हिंसा की क्रांति नहीं होने वाली है, ये लाल क्रांति नहीं होने वाली है, वैचारिक क्रांति। गुरु महाराज ने कहा कि सृष्टि का विनाश जो है महात्माओं ने रोक करके रखा है। वो मालिक नहीं चाहता है कि सृष्टि का विनाश हो। उस त्रिलोकीनाथ ने, उन शक्तियों ने तो निर्णय ले लिया था कि सृष्टि का विनाश किया जाए और इसको पुनर् जो है स्थापित किया जाए। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि संतों की दया और उस मालिक की मौज हुई है कि इस धरती को वीरान नहीं करना है। बाकी ये वीरान होने वाली थी, गुरु महाराज ने कहकर रखा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा कि एक शाह इनायत साहब हुए, उन्होंने कह दिया अपनी वाणी में कि 1980 के दौरान जो है गंदला सब साफ हो जाए। यानी 1980 के दौरान में जो है बहुत भारी विनाश होने वाला था। लेकिन गुरु महाराज ने अपने सत्संग में क्या कहा? बच्चा, प्रकृति सजा देने जा रही है, लेकिन किसी महात्माओं ने उसको रोक करके रखा है, किसी महात्मा ने उसको रोक करके रखा है। तो आध्यात्मिक क्रांति होने वाली है, वैचारिक क्रांति होने वाली है और वैचारिक क्रांति के साथ आध्यात्मिक शक्ति द्वारा कार्य होने वाला है। तो आध्यात्मिक शक्ति बहुत ऊंची शक्ति होती है। आपकी शारीरिक शक्ति कुछ नहीं, मानसिक शक्ति कुछ नहीं, बौद्धिक शक्ति कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारी भौतिक बुद्धि, तुम्हारी जड़ बुद्धि और तुम्हारा ये मन और तुम्हारा ये विज्ञान, ये जहां पर दम तोड़ देता है वहां से आध्यात्मिकता आरंभ होती है। और वो आध्यात्मिक शक्ति लेकर के गुरु महाराज धरती पर उतरे हैं और जिन्होंने कहा कि अवतारी शक्तियां भी मंडली की मंडली जो है नीचे मृत्युलोक में आकर के जगह जगह महात्माओं ने उनको जन्म दे दिया है। और उनके अंदर में ये फुर्दा जगती है कि क्या कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। गुरु महाराज ने कहा इन माता और बहनों के गर्भ से और ऐसे बच्चों ने जन्म ले लिया है जो लखनऊ वालों को सीधा करेंगे, जो जयपुर वालों को सीधा करेंगे, जो बंबई वालों को सीधा करेंगे। ऐसे बच्चों ने इन माताओं के गर्भ से जन्म ले लिया है और वह समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उनको भी समय की प्रतीक्षा है, मुझको भी समय की प्रतीक्षा है। भगवान राम ने समय की प्रतीक्षा की, भगवान कृष्ण ने समय की प्रतीक्षा की, सभी महात्माओं ने समय की प्रतीक्षा की। ऐ बच्चों, मैं भी समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं और उस समय के बीच में तुमको ढाढ़स बंधा रहा हूं। यह भी तो कहा, उस समय के बीच में तुमको ढाढ़स बंधा रहा हो कि अच्छा समय आएगा। अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आएगा और बुरे लोगों के लिए बहुत बुरा समय आएगा। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा समय तुमको देखने के लिए मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा मैं कतई इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि तुमको सारी बात खोल करके बताऊं, क्योंकि अगर तुमको खोल करके बताऊंगा तो तुम नकल कर लोगे। कहा कि नहीं कहा उमेश जी? गुरु महाराज ने कहा अगर सारी बातें खोल करके बता दूंगा तो तुम नकल कर लोगे।
तुमने हमने नकल का प्रयत्न किया है। गुरु महाराज ने कहा कि आगे चल करके मेरी नकल होगी और जो नकल करेगा वो मार खाएगा, लेकिन फिर भी नकल हो रही है और नकल के पीछे फिर भी हम दौड़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? लक्ष्य 84 में यहां से डालना। और ये दूसरा कारण यह है कि जब सत्संग में जाते थे मथुरा में, तो बाबा जी इतना ऊंचा सत्संग सुनाते और हम वहां पर डुलकी देते, ऐसे डुलकी देते। गुरु महाराज ने सत्संग में कहा आखिरी दौर में 2010 और 11 और 12 में गुरु महाराज ने कहा कि तुम सब सो रहे हो। कहा कि नहीं कहा? तुम सब सो रहे हो। ध्यान भजन पर जब बिठाया तो ये कहा कि बच्चा ध्यान पर और भजन पर बैठो, और जब उठे तो गुरु महाराज ने क्या कहा? तुम में से किसी का मन नहीं लगा। उससे भी आगे जाकर के गुरु महाराज ने 2012 में ये कहा कि बच्चा नयों को नामदान दे दूंगा तो तुम क्या कर लोगे? पुरानों ने क्या कर लिया, जो नयों को नामदान दूंगा तो तुम कुछ कर लोगे? नामदान नहीं मिलेगा। फिर लेट गए, बहुत देर तक लेट गए। फिर कुछ जीवों को ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई होगी, रोए होंगे, तड़पे होंगे, प्रभु हम आए नामदान के लिए, कुछ जीवों के लिए। फिर उठे दोबारा और कहा कि चलते चलाते, ये कहा ना, चलते चलाते नामदान है। तो ये चलते चलाते का अर्थ लोगों ने अलग लगा दिया। अरे गुरु महाराज ने कहा तुम महात्माओं को क्या जानोगे? तुम 50 सालों तक तुम्हारी बीवी के साथ रहते हो, लेकिन उसको तुमने नहीं पहचाना, तो महात्माओं को क्या पहचानोगे? गुरु महाराज ने कहा मेरे कमर को अगर 50 साल 40 साल बन करके रहो, लेकिन मेरे मस्तक का तुम हाल नहीं ले सकते। तीसरी बात सुनो, गुरु महाराज ने कहा कोई कहे हम संत को चीना, गोस्वामी अपने हाथ कान पर दीना। कोई तुमको कहेगा कि हमने बाबा जी को जान लिया, उनको परख लिया, उनको समझ लिया, गुरु महाराज ने कहा अपने दोनों कानों को बंद करो, पाप लग जाएगा। गुरु महाराज ने कहा अरे तुम मुझको क्या जानोगे? जब मेरा काम हो जाएगा तब तुम कहीं पहचानोगे, और जो मैं कहूंगा वही करूंगा, मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। इतना सब कुछ कह करके रखा है गुरु महाराज ने, कह करके खेल किया है प्रेमियों, अंधकार में नहीं। कोई अगर कहा कि गुरु महाराज ने हमको ऐसी किस परिस्थिति में खड़ा कर दिया, गुरु महाराज को दोष कभी मत देना प्रेमियों। गुरु महाराज ने सब कुछ कह करके ये खेल किया है, और ये भी कहा बच्चा आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दूंगा कि जो जिस भाव से जिस लिए आया था वो अपने अपने दिशा में मुड़ जाएंगे, और जो मेरे लिए आए थे वो मेरे विश्वास पर और आशा पर और उम्मीद पर जो है इंतजार करेंगे। अरे गुरु महाराज ने तो वो दौलत दे दी, वो शिक्षा, वो बोध करा दिया कि तुम्हारी हमारी आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। गुरु महाराज ने एक समय पे कहा था बच्चा अगर सत्य को छुपाने का कोई काम करेगा तो प्रकृति उसको कड़ी से कड़ी सजा देगी। सत्य को छुपाने का अगर कोई काम करेगा और सत्य को छुपाने वाले का भी अगर हम आप साथ देंगे तो हमको भी तो सजा मिलेगी। गुरु महाराज ने कहा सत्य को छुपाने वाले को प्रकृति कड़ी से कड़ी सजा देगी। गुरु महाराज ने कहा कि आने वाले समय में वो बच्चे आ चुके हैं जो भजन करने वालों की रक्षा करेंगे, भजन करने वालों की रक्षा करेंगे। और गुरु महाराज सर्व समर्थ है, तुम पर आंच नहीं आने वाली, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। सत्य बात को बोलने के लिए कभी पीछे मत हटना। गुरु महाराज ने वो शिक्षा दे दी, अरे बच्चा तुम्हारी जीवात्मा चेतन अविनाशी अविकारी है और उसको कोई मार नहीं सकता। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा अगर गुरु के लिए अगर डंडा खा लो, डंडा पड़ जाए तो उसको प्रेम से खा लो, अनंत जन्मों के कर्मों की सफाई हो जाएगी। गुरु महाराज ने यह भी कहा कि तुम्हारी जीवात्मा को कोई छू नहीं सकता, यानी सत्य के कार्य के लिए पीछे क्यों हटना, डरना क्यों। एक प्रेमी है हमारे धुलिया के, वो ये कहते हैं, बहुत बड़ी बात आज सुनने जा रहे हैं आप। वह कहते हैं कि भाई गुरु महाराज हमारे सपने में आए और सपने में आकर के मुझको ये कहते हैं कि अरे बच्चा मेरी संगत कहाँ है। विचार करो प्रेमियों, गुरु महाराज उस प्रेमी के स्वप्न में जाकर के ये पूछ रहे हैं कि बच्चा मेरी संगत कहाँ है। सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, तुमसे पूछेंगे बच्चा मेरी संगत कहाँ है, तो क्या बताओगे। और गुरु का स्वप्न में आना साधना का एक रूप होता है, ये मामूली बात मत समझिए। सदगुरु का स्वप्न में आना भी बहुत बड़ा लक्षण और बहुत बड़ा संकेत होता है, ये साधारण बात नहीं है, जो है साधना का एक अंग होता है। गुरु महाराज ने ये कहा हुआ है कि बच्चा मेरी संगत कहाँ है। क्या जवाब दोगे, क्या कहोगे। तो प्रेमियों बात बहुत सारी है, बहुत सुना है। ऐसा हम नहीं कहते कि आपने कुछ नहीं सुना, आपने हमसे ज्यादा सुना है, लेकिन कमी कहाँ रह गई मालूम है आपको। एक जगह कमी रह गई कि हमने गुरु से प्रेम नहीं किया। प्रेम प्रेमियों ऐसी चीज है, दुनिया खत्म हो जाती है।
लोभ, लालच, ईर्ष्या, मान, सम्मान, अपमान, डर, भय, मृत्यु का कुछ नहीं। केवल प्रेम अगर कर लो तो बस मेरा गुरु और गुरु, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं हमको चाहिए, केवल हमारा गुरु चाहिए। वो चाहे नरक में ले जाए, चाहे 84 में ले जाए, चाहे कहीं भी उठा करके पटक दे, मुझे तो मेरा गुरु चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर के मैंने तुमसे प्रेम किया, और तुमने हमने गुरु को क्या दिया? धोखा दिया। हमने कहा प्रेम दिया? गुरु ने कहा, अरे बच्चा मैंने तुमको तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर के प्रेम दिया है, लेकिन हमने गुरु को साधारण इंसान और आदमी समझा और धोखा दे दिया। गुरु महाराज जरा से किनारे क्या हुए, लेकिन ऐसी दिशा और दशा में, और आज भी मान सम्मान में, पद और प्रतिष्ठा में, आज भी डर और भय में और अज्ञानता में या वह इसके उसके सामने झोली फहरा रहे हैं। अरे गुरु महाराज ने कहा, सत्संगी और ये भगत तो पतिव्रता का एक अंग होता है। पतिव्रता मेली भरी काली कुछ पुरुष, पतिव्रता जो होती है वो काली है, उसके नाक अगर नकटा है और अगर वो देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन वो प्रतिव्रता है तो उसकी भी महिमा है। लेकिन तुम्हारी हमारी कितनी भी सुंदरता है, लेकिन पतिव्रता नहीं है तो वो उसकी जो है कोई महिमा और कोई इज्जत नहीं होगी। समाज उसको अच्छा कहेगा कि खाए खसम का और गीत गाए यार का। ये संत मत नहीं है, खाए खसम का। खसम कहते हैं हमारे सदगुरु स्वामी को खसम कहा गया है। इनको प्यारा सदगुरु पिता परमात्मा, इनको जो है अपना स्वामी, ऐसा मतलब उसने ये भाव रखा। तो ऐसे समय पर हम आपको क्या चाहिए? हमारा जो धर्म है, शिष्य धर्म, हमने उसको तिलांजलि दे दी, तिलांजलि दे दी प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा संत महात्मा परीक्षा नहीं लेते, लेकिन मौज में आकर के कभी कभी परीक्षा ले लेते हैं, मौज में आकर। गुरु महाराज ने कहा कि बल्ला साहब ने अपने गुरु से, स्वामी से आशीर्वाद मांग लिया कि है परमात्मा, है सदगुरु, ये कलियुगी जो तुम्हारी परीक्षा में पास नहीं होगा, इसलिए इसका जो है परलोक का रास्ता जो है तय नहीं होगा और इसका कल्याण और उद्धार नहीं होगा। है मेरे गुरु स्वामी, तू जो है कलियुग में जीवात्माओं की, इन मनुष्यों की परीक्षा मत लेना। स्वामी जी महाराज ने कहा, बल्ला साहब का ये आशीर्वाद बल्ला साहब को मिला, अपने गुरु ने दे दिया, तो बल्ला साहब को आशीर्वाद मिल गया। उसके बाद से कभी जीवों की परीक्षा विशेष तौर पर नहीं ली गई, लेकिन ये कहा कि कभी महापुरुष अगर अपनी मौज में आ जाए तो छोटी मोटी परीक्षा ले लेते, छोटी मोटी। लेकिन प्रेमियों, उसमें भी हम जो है पीछे हो गए। छोटी मोटी परीक्षा ली, गुरु महाराज ने कोई बड़ी परीक्षा नहीं ली। अरे गुरु महाराज ने कहा, बच्चा गुरु गोविंद साहब ने यही नांदेड़ में आखिरी समय में जब सारा काम हो गया, 5000 10,000 लोग उनके प्रेमी इकट्ठा हुए, तो वहां पर आखिरी समय में जो है उन्होंने ये ऐलान किया सत्संगियों को कि बच्चा मुझको 5 लोग चाहिए। तो 5000 लोगों में से एक भी नहीं उठता है। ऐसी परीक्षा, एक भी नहीं उठ रहा है। थोड़ी देर में ये उठ करके आया शिष्य और कहा, गुरुजी मैं देने के लिए तैयार हूं। गुरुजी के हाथ में लंबी तलवार है, नंगी तलवार लेकर के कह रहे हैं प्रेमियों को कि भाई कौन जाए ऐसा जो शीश देना चाहता है। एक प्रेमी आया, अंदर ले गए, और दोबारा जब बाहर आए तो जो है तलवार जो है रक्त से सनी हुई, और प्रेमियों ने देखा कि सच में जो है इसको खत्म कर दिया। और कुछ प्रेमियों ने, जो प्रेमी थे, जो प्यारे गुरु को प्यार करते थे, ये प्रेम का सौदा है प्रेमियों, बुद्धि का नहीं है, प्रेम का सौदा है। जो प्रेम करता है वो गणित नहीं करता, वो व्यापारी बुद्धि नहीं लगाता, वह जो है ये नहीं देखता माप गुणा कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, वो ये नहीं देखता, वो कुर्बान हो जाता है। गुरु ने अगर कहा दिन को कि सूरज नहीं चांद निकल रहा है, तो सच्चा जो प्रेमी है वो कहता हाँ गुरुजी चांद निकल रहा है और बहुत अच्छा खिला हुआ है। ये भी कहा था कि बच्चा आज देखते हैं सबसे पहले यहां से कौन उठता है, आप या मैं। तो गुरु महाराज बैठे ही थे और प्रेमी उठ करके खड़े हो गए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा मैं हार गया तुमसे, मैं तुमसे हार गया, हम कुछ नहीं समझे। प्रेमियों, ये समय दिया है गुरु महाराज ने, मौका दिया हुआ है, अवसर दिया हुआ है, इससे चूकिए मत। इस अवसर से अगर चूक जाएंगे तो हमारी वही दिशा हो जाएगी जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया कि है अर्जुन, मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूं और मेरा कहना मान ले। सारे कानून, सारा नियंत्रण मेरे हाथ में है, मैं जो कहूंगा वही कानून है। लेकिन अर्जुन कहता भगवान मेरे दादा है, परदादा है, गुरु है, चचेरे भाई है, मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं। कृष्ण भगवान कहते अरे अर्जुन मान ले, ये सारे मरे हुए हैं, तुझे केवल एक निमित्त मात्र बनना है। ये सारे मरे हुए हैं और केवल तुम्हें एक कर्म करना है, एक निमित्त बन करके तुम्हें जो है गांडी उठा करके बाण चलाना है। ये अंदर से सारे मरे हुए हैं, ये अर्जुन मेरी बात मान ले। अर्जुन कहता है नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। वैसे ही हम कहते हैं बाबा जी नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे।
फिर कृष्ण भगवान को चमत्कार दिखाना पड़ा, विराट स्वरूप जब दिखाया कृष्ण भगवान ने, तो अर्जुन कहने लग गया कि भगवान ये बंद करो, मैं गांडी उठाता हूं, मैं गांडी उठाता हूं, इसको बंद करो। और जब 18 दिन का महाभारत हो गया और 18 अक्षौहिणी सेना और तमाम विश्व के योद्धा बड़े बड़े आकर के वहां पर गाजर मूली की तरह काटे गए और जो है नरसंहारी परिवर्तन हो गया अवतारी काल प्रभु की शक्ति द्वारा। तो ऐसे समय के बाद जब पूर्ण कार्य हो गया कि भगवान कृष्ण के सामने आकर के पांचों पांडव बड़ी बड़ी ढींग मारने लग गए। अर्जुन कहता है कि देखो मैंने तो ऐसा बाण चलाया, भीम कहता है मैंने तो ऐसा गदा चलाया, नकुल ये कहता है, सहदेव ये कहता है। तो जो है कृष्ण भगवान ने कहा कि तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। और नकुल, सहदेव और भीम और अर्जुन कहते हैं कि हमने सब कुछ किया। पांडव कहने लग गए भगवान आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, पराक्रम तो हमने दिखाया। कृष्ण भगवान ने कहा कि एक काम करो, जाकर के वहां पर जो है जिसको शाम खाटू आप कहते हो उनको पूछो, जाकर के जिनको बर्बरीक कहते हैं उनको जाकर के पूछो, उनका शीश काट करके चोटी पर रखा है और 18 दिनों का महाभारत उन्होंने देखा है। वो सारी दशा और दिशा तुमको बताएगा कि कौन शस्त्र चला रहा था और कौन खड़ा था। जाकर के पूछते हैं बर्बरीक को, तो बर्बरीक कहता है कि तुम सारे हिजड़े की तरह खड़े थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सारे हिजड़े की तरह खड़े थे। कहा फिर कौन कर रहा था? कहा कि कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र चल रहा था और वो सबकी गर्दनें काट रहा था और उसी के द्वारा सारा कार्य हुआ है, तुम्हारे से कुछ नहीं हुआ। पांडव जाकर के कहने लग गए भगवान ऐसा कैसे हो गया? कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारे ऊपर मनुष्य मारने का पातक लग गया, पाप लग गया। कहा कि इतना बड़ा अन्याय हो गया, हमने तो आपका कहना माना। कृष्ण भगवान ने कहा कि पांडवों तुमने मेरा कहना नहीं माना, तुमको जब विराट स्वरूप दिखाया गया तब तुमने गांडी उठाया, तुमने कुछ नहीं किया। सुदर्शन चक्र ने काम किया। कहा कि अब क्या किया जाए? कहा कि मनुष्य मारने का पातक तुम्हारे ऊपर आ गया, यानी कि यश तो मिला ही नहीं, लेकिन जो काम तुमने किया अपने मन से। किसके मन से? गुरु के, अवतारी के, कृष्ण भगवान के मन से काम किया होता तो सारा का सारा अपराध कृष्ण भगवान अपने ऊपर लेते। लेकिन अर्जुन ने जो है अपने मन के, गुरु महाराज ने क्या कहा कि मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु जो कहेगा वही करो, क्योंकि उसमें अगर कोई त्रुटि गलती हो जाए, कोई अपराध भी हो जाए, अपराध तो हो नहीं सकता, लेकिन मान लो कहीं हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? गुरु की। लेकिन तुम और हम अपनी बुद्धि, अपने मन के द्वारा जब काम करेंगे तो सारा का सारा जो है यह दोष और पाप हमारे आपके सर पर। फिर अर्जुनों को, पांडवों को क्या कहा कृष्ण भगवान ने कि है पांडवों तुम जाकर के वैतरणी नदी में डूब करके मर जाओ। सभी पांडव वैतरणी नदी में जाकर के डूब के मरो और ऐसे जाना अपने मुख को छुपा लेना, क्योंकि तुम्हें जो है मनुष्य मारने की हत्या और पाप लगा हुआ है, किसी को मुख मत दिखाना। तो आपका धर्म, किताब और शास्त्र कहता है कि यही दिशा उनकी हुई। तो हमको आपको मौका और अवसर मिला है प्रेमियों, इससे चूकना नहीं। अगर राय जितना किया लेकिन विश्वास, श्रद्धा, प्रेम के साथ अगर किया तो वह इतना सक्षम है वो तुमको पहाड़ का पहाड़ दे देगा। लेकिन विश्वास और श्रद्धा और प्रेम और यकीन और उनके ऊपर जो है कुर्बानी और अपने आप को जो है उनको सौंप देना। जब महात्मा छोटी मोटी ऐसी परीक्षा ले लेते हैं उस समय पर जो है ये दिखाई दे जाता है। और गुरु महाराज ने कहा कि समय पर जो है छटनी भी होगी, और उस समय जो है ऐसा कहा था और आज वो हमको आपको दिखाई दे रहा है। तो सारी की सारी बातों का मनन, चिंतन और जो अध्ययन करना है प्रेमियों, क्योंकि ये जो है समय कैसा है, किसी पर विश्वास मत करो, मुझ पर भी विश्वास मत करो। विश्वास करना है तो उन पर करो, और उन पर भी कैसे करोगे? आपको स्रोत दे देता हूं, शाकाहारी पत्रिका पढ़ो, पुरानी से पुरानी, आप अमर संदेश पढ़ो, और हमारे जो पुराने सत्संगी तात दादी है और उस समय के सत्संगी है, प्रेमी जो है गुरु के, पद प्रतिष्ठा के नहीं, डर भय के नहीं, लोभ लालच जिसके अंदर घर कर गया हो उसके पास नहीं, प्रेम जिसका गुरु से हो और जो गुरु के लिए हर तरह की ठोकरें खा रहा हो, अपमान सहन कर रहा हो और अपने घर का जो है अपने घर को फूंक रहा हो, ऐसे प्रेमियों के पास जाकर के गुरु महाराज की बात को पूछना और समझना और जानना, शाकाहारी पत्रिका पढ़ना, वीडियो ऑडियो सुनना, किसी की भी बात मत सुनना, और उसके बाद अपने अंतर आत्मा का जो निर्णय आए उस पर तुम चलना। और फिर भी समझ ना आए तो उसके लिए एक और बात है, गुरु महाराज को रोज ध्यान भजन सुमिरन जब करो तब गुहार लगाना, प्रभु हम अज्ञानी हैं, अबोध है, हमारी बुद्धि जड़ है, हमें सद्बुद्धि प्राप्त करा दीजिए, हमें ज्ञान प्राप्त करा दीजिए, होश दिला दीजिए, इन बातों को हम समझ पाए ऐसा हमको जो है बोध करा दीजिए। तो आपको अदृश्य रूप में, स्वप्न रूप में या बाहरी रूप में या किसी अन्य के रूप में आपको वो बात आप तक पहुंचा देंगे, और आपका एक जो है
एक धारणा और एक विश्वास बना करके आप गुरु की ओर जब बढ़ने लग जाओगे, उस समय पर आपका और हमारा काम होगा और जगत का काम तो होने ही वाला है। गुरु महाराज ने कहा तुम श्रेय ले लो, मैं तो भूतों से भी काम करा सकता हूँ। गुरु महाराज ने कहा 8 भूतों को हमने दिल्ली में जो है सिद्ध करके रखा है, और भूतों से जब काम लिया जाएगा तो तुम्हारे कान में आकर के ऐसी बात बोलेंगे, 10-10 आदमी तुमको पकड़ेंगे, लेकिन तुम किसी के पकड़े रुकने वाले नहीं हो। सारी शक्तियां तो नीचे आकर के जो है समय का और आदेश का प्रतीक्षा कर रही है। गुरु महाराज ने कहा इशारा मिलते ही काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी और हमारी जो जिम्मेदारी गुरु महाराज ने ली है आपको और हमको पार करने का, इसलिए हमको आपको श्रेय दिया जा रहा है, शुद्धि सफाई की जा रही है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमि को भी तैयार किया जा रहा है। प्रेमियों, तो इसी के साथ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक दिन में 1 घंटे में कुछ बातें जो है समझ में आती है और कुछ छूट जाती है, लेकिन आप प्रयत्न ये करते रहना कि मालिक के तरफ से हमको आपको जानकारी और समझ और सत्संग सुनने को मिले। तो प्रेमियों, अभी थोड़ी गर्मी भी हो रही है और आपको समय थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं करके माफ़ी मांगते हैं कि अगर कोई भूल चूक त्रुटि हो गई हो तो उसे जो है मुझे अज्ञानी बालक समझ करके उसे मुझको लौटा देना। जो अच्छी बात लगी हो सदगुरु प्यारे की बात समझ करके ले जाना।